तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ज्वाला राक्षस को अपने काबू में करने के लिए सेनापति जम्बुआरा रुद्रा को अगवा करने की साजिश रच रहा था और इस बात की भनक महाराज समेत रुद्रा को भी लग चुकी थी। परिणाम स्वरूप इस मुसीबत से निपटने के लिए तल्लख बुद्धि के ज्ञाता दरबार के प्रमुख सलाहकार श्रीमान शंभुनाथ जी के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। तभी रुद्रा भी अपनी शक्ति का अनुमान लगाते हुए ये सोचने लगा कि अभी इस समय उसके पास जो शक्तियां हैं, क्या उसके बदौलत वो सेनापति से मुकाबला करके उसे हराने में सक्षम हो पाएगा? क्या सेनापति से भिड़ने का ये उचित समय होगा? तो दोस्तों, अंत में रुद्रा ने क्या निर्णय लिया होगा, चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 57। रुद्रा सोच रहा था कि अगर वो सेनापति से उलझता है तो हो सकता है कि वो शायद दूसरी गुफा में समय पर प्रवेश ना कर पाए, और वैसे भी सेनापति से ज़्यादा दूसरी गुफा में प्रवेश करना ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए उसने सेनापति से टकराने का विचार अपने दिमाग से निकाल लिया, क्योंकि अभी वो अपना पूरा ध्यान दूसरी गुफा में प्रवेश करने पर लगाना चाहता था। रुद्रा ये सब सोच ही रहा था कि तभी दरबार के प्रमुख सलाहकार शंभुनाथ जी बोल पड़े। महाराज, कल रुद्रा का उस दूसरी गुफा में प्रवेश करने का समय क्या होगा? इस पर महाराज बोले, मंत्रीवर, रुद्रा का दूसरी गुफा के लिए प्रस्थान करने का कोई विशिष्ट समय अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, परंतु हमारे मुताबिक संभवतः पूजा विधि समाप्त करके हम मध्याह्न पूर्व प्रहर के शुरुआती पलों के उपरांत वहां पहुंच जाएंगे। पुरातन कालचक्र के अनुसार सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच के समय को मध्याह्न प्रहर कहा जाता है। यहाँ महाराज की ये बातें सुनकर शंभुनाथ जी फिर किसी गहरी सोच में डूब गए। इस समय दरबार में उपस्थित सभी की नजरें शंभुनाथ जी पर ही टिकी थी। एक अज्ञात सी खामोशी ने पूरे दरबार को अपने चपेट में ले लिया था और देखने से ऐसा लग रहा था मानो इस खामोशी को मिटाने की शक्ति केवल शंभुनाथ जी के पास ही थी। और हुआ भी वही। महाराज की ओर देखते हुए शंभुनाथ जी बोल पड़े, महाराज, इस परिस्थिति को मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो मंत्री विमल देव जी के कहे अनुसार कल रुद्रा को देखने लाखों लोग आने वाले हैं, और ऐसे में सेनापति सीधे सीधे सैनिक भेजकर रुद्रा का अपहरण नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच केवल एक बालक का अपहरण करना, और वो भी उस बालक का जिस पर सभी की निगाहें होंगी, लगभग नामुमकिन है। और अगर सेनापति अपने 500 सैनिकों को आम आदमियों के भेष में हमारे जनता के बीच भी रखता है, फिर भी वो लोग रुद्रा की सुरक्षा में तैनात सैनिकों का घेरा और उसे देखने आए लोगों का घेरा तोड़कर इतनी आसानी से रुद्रा का अपहरण नहीं कर सकते। शंभुनाथ जी अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि तभी दरबार के एक ओर से आवाज आई, शंभुनाथ जी, सेनापति रुद्रा का अपहरण करना चाहता है और ये बात अब उजागर हो चुकी है। हमें सोचना इस बात पर नहीं कि रुद्रा का अपहरण कैसे होगा, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि कैसे हम रुद्रा को सेनापति से बचाकर सुरक्षित दूसरी गुफा में प्रवेश कराए। ये आवाज विमल देव की थी। अपनी बात रखकर वो शंभुनाथ जी की ओर ही देख रहे थे। तब कुछ सोचकर शंभुनाथ जी बोले, मंत्रीवर, आपका कथन बिल्कुल योग्य है। निसंदेह हमें रुद्रा को दूसरी गुफा में प्रवेश कराना है, परंतु ये बात भी उतनी ही सत्य है कि इतने सारे लोगों में हम रुद्रा को सेनापति के आदमियों से बचा भी तो नहीं सकते, अन्यथा इन सभी के बीच इतनी भगदड़ मचेगी कि किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी, और ऐसे में उस भगदड़ को रोक पाना असंभव सा होगा। शंभुनाथ जी ये बोल ही रहे थे कि तभी भगदड़ शब्द को लेकर उन्हें कुछ सूझा। अपने आप ही वो शब्द उनके मुंह से बार बार निकलने लगा। फिर महाराज की ओर अग्रसर होकर, महाराज,
इस समस्या का समाधान मिल गया है। शंभुनाथ जी की ये बात सुनकर महाराज समेत दरबार में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। तभी शंभुनाथ जी ने कहना जारी रखा, महाराज, सेनापति रुद्रा का अपहरण भी करेगा और रुद्रा दूसरी गुफा में प्रवेश भी करेगा। अब शंभुनाथ जी की ये बात सुनकर अभी अभी जो चेहरे खुशी से चहक रहे थे वो पुनः असमंजस के भाव में डूब गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शंभुनाथ जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। तभी अपनी बात में स्पष्टता लाते हुए शंभुनाथ जी आगे कहने लगे, देखिए महाराज, हम सब जानते हैं कि सेनापति रुद्रा पर हमला कर उसका अपहरण करेगा। इस पर महाराज ने समर्थन करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर शंभुनाथ जी बोले, और ये बात भी सच है कि वो रुद्रा पर सीधे सीधे हमला नहीं करेगा, इसलिए अपने कुछ लोगों को वो आम जनता के बीच शामिल करेगा। फिर जब ये बालक उस रास्ते से गुफा की ओर जा रहा होगा तब वो लोग उचित अवसर का इंतजार कर रहे होंगे। फिर महाराज, जब उनके अनुसार वो उचित समय आएगा तो वो लोग आम जनता के बीच में भगदौड़ का माहौल पैदा करेंगे और तब हमारे राज्य के सैनिक आम जनता को शांत करने में और उनकी सुरक्षा में लगी रहेगी और उसी अवसर का लाभ उठाते हुए वो लोग रुद्रा को बंदी बनाकर ले जाएंगे। पर महाराज, इस खेल का असली मजा तो तब आएगा जब वो लोग रुद्रा को बंदी बनाएंगे। वो कैसे शंभुनाथ जी? हम कुछ समझे नहीं, महाराज ने पूछा। इस पर शंभुनाथ जी बोले, जी महाराज, दरअसल सेनापति जम्बुआरा के सैनिक जिसे बंदी बनाएंगे वो असल में रुद्रा होगा ही नहीं। रुद्रा के भेष में कोई दूसरा लड़का होगा और उस समय रुद्रा एक सैनिक के भेष में होगा जो कि संदेशवाहक टुकड़ी का सदस्य होगा। अब आप समझे? वाह, अद्भुत अद्भुत शंभुनाथ जी, अद्भुत। वाकई आपकी बुद्धिमत्ता के आगे अच्छे अच्छे भी पानी भरते हैं। महाराज शंभुनाथ जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वहां मौजूद बाकी मंत्रीगण भी शंभुनाथ जी की बड़ी प्रशंसा करने लगे। फिर उन सभी को शांत करते हुए शंभुनाथ जी महाराज से बोले, महाराज, मैं अपनी योजना को संक्षिप्त में सुनाने की आज्ञा चाहूँगा। इस पर महाराज ने अपने हाथ से अनुमति होने का इशारा दिया, जिसे पाकर शंभुनाथ जी अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए समझाने लगे। महाराज, जैसे कि मैंने कहा, असली रुद्रा एक सैनिक के भांति अपना भेष बदलकर संदेशवाहक टुकड़ी में शामिल होगा। जिस वक्त ये अफरा तफरी का माहौल चल रहा होगा उस समय एक 5 सैनिकों की टुकड़ी महल की ओर रवाना होगी, जो इस सारे घटना की जानकारी महल में पहुंचाएगी। ठीक उसी वक्त बाकी 5 सैनिकों की टुकड़ी दूसरी गुफा की ओर रवाना होगी ताकि आप तक ये खबर पहुंचा पाए कि रुद्रा का अपहरण हो चुका है। और महाराज, इसी दूसरी टुकड़ी में असली रुद्रा सैनिक के भेष में दूसरी गुफा तक पहुंच जाएगा। इस योजना के मुताबिक महाराज, आप, हमारे महामंत्री जी और जो भी अन्य आवश्यक लोग होंगे वो सभी पहले से ही दूसरी गुफा के समीप उपस्थित होंगे। जैसे ही रुद्रा वहां पहुंचेगा हम रुद्रा को आराम से दूसरी गुफा में प्रवेश करा देंगे। शंभुनाथ जी ने संक्षिप्त में अपनी बात सबको समझा दी। शंभुनाथ जी की ये योजना सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो गए। ऊंचे स्वर में वो शंभुनाथ जी से कहने लगे, अति उत्तम शंभुनाथ जी, अति उत्तम। आपने तो ऐसी योजना बनाई है कि दुश्मन के नाक के नीचे से पहाड़ भी गायब हो और दुश्मन को इसकी भनक भी ना लगे। फिर महाराज विमल देव की ओर अग्रसर होकर बोले, कहिए विमल देव जी, हम जानना चाहते हैं कि शंभुनाथ जी की ये योजना आपको कैसी लगी? क्या इस योजना में आपकी भी सहमति है? महाराज के इस प्रश्न पर विमल देव सहमति में बोले, जी महाराज, शंभुनाथ जी की ये योजना वाकई सराहनीय है, अतः मैं भी इस योजना का समर्थन करता हूँ। बहुत बढ़िया। महामंत्री जी, आप बताइए,
इस योजना पर आपकी क्या राय है? तब महामंत्री जी बोले, महाराज, शंभुनाथ जी की ये योजना 100% कार्यशील है और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस योजना के अनुसार हमारी ही विजय होगी। पर महाराज, मुझे एक बात खाई जा रही है और वो ये है कि शंभुनाथ जी के बताए अनुसार सेनापति नगर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बनाएगा और उसके लिए वो निश्चित तौर से क्या करेगा और कैसे करेगा ये हम नहीं जानते। पर महाराज, इन सब में हमारी जनता का जो हाल होगा, इस बात से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। इस पर महाराज बोले, जी महामंत्री जी, आपकी चिंता हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि अपने काम को अंजाम लगाने के लिए सेनापति जंबुआरा कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसे कितनी ही मासूमों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ऐसा करने से पहले वो एक क्षण तक नहीं सोचेगा। परंतु आप चिंता ना करें महामंत्री जी, इस बात की भी व्यवस्था कर ली गई है। क्यों शंभुनाथ जी, हमने ठीक कहा ना? इस पर शंभुनाथ जी बोले, जी बिल्कुल महाराज। फिर महामंत्री जी की ओर देखते हुए शंभुनाथ जी आगे कहने लगे, महामंत्री जी, सेनापति कितना क्रूर है ये यहाँ उपस्थित हर कोई जानता है। इसीलिए मेरे बनाए इस योजना में मैंने अपनी प्रजा के लिए उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोच रखा है। अपितु आप निश्चिंत होकर कल किए जाने वाले कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शंभुनाथ जी की बातें सुनकर सभी ने राहत की सांस ली, पर क्योंकि इस पूरी योजना का मुख्य आकर्षण रुद्र था, तो महाराज रुद्र से भी उसकी राय जानना चाहते थे। ये सोच उन्होंने अपने पास के दासी को इशारा दिया, जिस पर वो दासी अपने हाथ में पानी से भरा प्याला लेकर आई। महाराज ने उस प्याले को अपने हाथ में लिया और उसी पानी के प्याले को देखते हुए रुद्रा से सवाल किया, तो बताओ रुद्रा, तुम्हें ये योजना कैसी लगी? क्या इस पर तुम अपनी कुछ राय देना चाहते हो? रुद्रा ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। ये देख महाराज फिर बोले, यदि तुम्हें कोई आपत्ति है तो अभी बता दो, हम सब मिलकर उस पर भी कोई ना कोई समाधान ढूंढ ही लेंगे। इतना कहकर महाराज ने अपने हाथ में पकड़े उस प्याले को अपने होठों से लगाया और पानी पीने लगे। पर रुद्रा अब भी चुप था। तभी दरबार के एक ओर से विमल देव बोल पड़े, क्षमा कीजिएगा महाराज, पर रुद्र अब आपके किसी भी जवाब का उत्तर नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? अपने हाथ में पकड़े प्याले को दासी के हाथ में रखते हुए महाराज बोले। फिर जब वो रुद्रा को देखने के लिए अपने दाहिनी ओर मुड़ते हैं तो पाते हैं कि रुद्रा तो अपने आसन पर बैठे बैठे ही सो गया था। इस पर व्यंग भरे लहजे में विमल देव बोले, लो कर लो बात, जिसके लिए हम सब अपनी रातों की नींद त्याग रहे हैं, वही चैन की नींद लेकर सो रहा है। विमल देव के इस कथन पर महाराज समेत वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। रुद्रा सोते वक्त इतना प्यारा और मासूम लग रहा था कि महाराज को कुछ पलों के लिए ज्वाला राक्षस के कैद में फंसी अपनी पुत्री शेषाद्री की याद आ गई। वो मन ही मन कहने लगे, रुद्रा बेटा, मुझे क्षमा कर देना। आज तुम्हारी जो ये स्थिति बनी है वो मेरी ही वजह से बनी है। पुत्री मोह ने मुझे इतना विवश कर दिया, इतना अंधा कर दिया है कि ना तो मैं तुम्हारे इस मासूम से चेहरे के पीछे का दर्द देख पा रहा हूँ और ना ही उन जख्मों को पूछने की चेष्टा कर सकता हूँ। मैं भगवान से सिर्फ तुम्हारे सुरक्षा के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। भगवान करे तुम लंबी आयु जियो और इसी तरह बेबस और ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहो। इतना सोचते हुए महाराज ने 2 बार ताली बजाई, जिस पर 2 हट्टे कट्टे सेवक आगे आकर महाराज को प्रणाम करने लगे। फिर महाराज ने उन सेवकों को रुद्रा को उसके कक्ष में पहुंचाने का आदेश दिया, जिसे पाकर
उन सेवकों ने रुद्रा को अपने पीठ पर उठाकर उसके कक्ष में ले जाकर सुला दिया। वही दूसरी ओर नागराज वासुकी के राज्य कुशीपुर के सीमावर्ती स्थित घने जंगलों में कच्ची पगडंडियों से काले घने अंधेरे को चीरता हुआ एक रथ आगे बढ़ रहा था। उस रथ में मौजूद लालटेन की रोशनी रथ की खिड़कियों से बाहर की ओर झांक रही थी, जिसकी रोशनी में घोड़ों पर सवार रथ के आगे 4 और रथ के पीछे के 4 सिपाहियों की आकृति अस्पष्ट से दिखाई दे रही थी। तभी रथ के अंदर से किसी की बात करने की आवाज आने लगी। मुझे निराश मत करना। राज्य में वापस लौटने से पहले मुझे किसी भी हाल में वो बालक जिंदा चाहिए। अगर इस काम में तुम नाकाम होते हो तो अंजाम इतना भयानक होगा कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उस व्यक्ति के लहजे में क्रूरता थी, जिसे सुन उस व्यक्ति के सामने बैठा वो शख्स एकदम से सहम गया था। वो क्रूर व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सेनापति जम्बुआरा था, जो राज्य के काम से पड़ोसी राज्य पिंडी देश जा रहा था। दरअसल सेनापति की शुरू से ही यही चाल रही है। अपने किसी घिनौने मंसूबे को पूरा करने के लिए वो किसी न किसी काम से राज्य से बाहर चला जाता और उसके पीठ पीछे उसके लोग उस घिनौने काम को अंजाम दिया करते। इससे सेनापति का काम भी हो जाता और किसी को उस पर शक भी नहीं होता। सेनापति के सामने बैठा वो शख्स सेनापति के 5 खास आदमियों में से एक था, जिसका नाम रंगा था और रुद्रा को अगवा करके सेनापति के पास लाने की जिम्मेदारी उसी के कंधे थी। अपने हाथ जोड़कर लड़खड़ाते हुए स्वर में रंगा बोला, जी महामहिम, आप जैसा चाहोगे ठीक वैसा ही होगा। कल हम सब मिलकर सभी लोगों के नजरों से बचाकर उस बालक को अगवा कर लेंगे और आपके आने तक उसे बंदी बनाकर काल कोठरी में कैद करके रखेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए। रंगा के इतना कहते ही सेनापति ने इशारा दिया, जिससे रथ वहीं पर रुक गया। फिर रंगा को उतारकर वो रथ पिंडी देश की ओर रवाना हो गया और रंगा वापस अपने राज्य कुशीपुर लौट आया। दूसरे दिन सुबह योजना के अनुसार रुद्रा ने एक सैनिक का वेश धारण कर लिया और उसकी जगह एक दूसरे होनहार लड़के को रुद्रा बना दिया गया। जो लड़का रुद्रा बना था वो घोड़े पर सवार था। उसके आगे 5-5 सैनिकों की 2 टुकड़ी पैदल चलने वाली थी और 2 टुकड़ी पीछे। आगे के 10 सैनिकों का काम था रुद्रा बने उस लड़के की सुरक्षा करना, मतलब रक्षा करने का नाटक करना, और पीछे चल रहे 10 सैनिकों का काम था कि 5 सैनिकों की टुकड़ी महल की ओर भागेगी और 5 दूसरी गुफा की ओर, जिसमें रुद्रा खुद शामिल था। रुद्रा के साथ जो साथी सैनिक थे उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझा दी गई थी कि चाहे जो हो जाए, असली रुद्रा की सुरक्षा करके उसे सही सलामत दूसरी गुफा तक पहुंचाना है। कतार में खड़ा रुद्रा अपने पास रखे सामानों की जांच करने लगा। मीनाक्षी ने दिया हुआ जड़ी बूटियों वाला कमर पट्टा उसने अपने कमर में बांध रखा था। इसके अतिरिक्त 2 छोटी छोटी धारदार कटियार भी उसने अपने कमर में बांध रखी थी। माई की दी हुई जादुई छड़ी, एक साधारण सी तलवार और खजूर की पोटली भी उसने अपने साथ रख ली थी। वो सभी लोग अभी तक महल के परिसर में ही थे। तभी मीनाक्षी और महारानी महल से बाहर आए और रुद्रा के पास जाने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देख रुद्रा भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। रुद्रा के नज़दीक आते ही महारानी और मीनाक्षी ने रुद्रा की आरती उतारी और उसे विजय तिलक लगाया। तब बड़े ही भावुक स्वर में महारानी बोली, बेटा रुद्रा, अपना ध्यान रखना। हम तुम्हारे दूसरी गुफा से सुरक्षित बाहर आने की कामना करते हैं। तभी मीनाक्षी भी बोल पड़ी, रुद्रा, मैं भी तुम्हारे सुरक्षा और लंबी आयु के लिए
भगवान से प्रार्थना करूंगी। जिस तरह से तुमने उस पहली गुफा को पार किया था, ठीक उसी प्रकार इसे भी पार करके सही सलामत वापस आना, अन्यथा मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कहते वक्त मीनाक्षी की आंखें नम हो चुकी थी। रुद्रा ने यह महसूस किया कि वहाँ का माहौल बहुत गंभीर हो चुका है, अतः उसे थोड़ा हल्का करने के लिए वो बोल पड़ा, अच्छा मीनाक्षी, मुझे जरा गौर से देखो, क्या मैं सच में एक सैनिक के भांति दिख रहा हूँ? इस पर मीनाक्षी और महारानी ने उसे सिर से पांव तक गौर से देखा। फिर यकायक हंसते हुए मीनाक्षी बोली, रुद्रा, तुम सैनिक तो लग रहे हो, पर सुस्त वाले। वो जो भी हो, लेकिन सैनिक तो लग रहा हूँ ना? हाँ, लग तो रहे हो, पर ये मत भूलो कि तुम्हें सैनिक नहीं बल्कि एक योद्धा बनना है। तभी आश्चर्यित भाव से महारानी बोली, वैसे रुद्रा, 8 दिन पहले जब तुम पहली बार यहाँ आए थे, तब के रुद्रा में और अब आज के इस रुद्रा में थोड़ा फर्क तो है। महारानी की ये बात सुनकर रुद्रा समेत मीनाक्षी भी हंसने लगी। यह हंसी मजाक चल ही रही थी कि तभी सेना नायक शंकेश अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आया और रुद्रा को वहां से ले जाने के लिए महारानी से आज्ञा मांगने लगा। फिर उनकी आज्ञा लेकर रुद्रा समेत वो सभी लोग दूसरी गुफा की तरफ निकल पड़े। यहाँ महल परिसर के बाहर से ही लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो केवल रुद्रा के एक झलक के लिए तरस रही थी, और तरसेंगे भी क्यों ना, क्योंकि जो काम करने में कई बड़े बड़े योद्धा नाकाम रहे, उसे केवल अपनी 17 वर्ष की आयु में रुद्रा ने कर दिखाया था, जो किसी अजूबे से कम नहीं था। और उसी अजूबे को देखने के लिए आज ये लाखों लोग जमा हुए थे। गनीमत तो ये थी कि आज तक आम लोगों ने रुद्रा को कभी भी करीब से नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग घोड़े पर बैठे नकली रुद्रा को ही असली रुद्रा समझ बैठे। रुद्रा बना वो लड़का भी अपना हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहा था। यहाँ सैनिक के भेष में चल रहा रुद्रा ये सब देख अचंभित हो रहा था, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक नाचीज से लड़के को, जिसका होना या ना होना एक समान था, जिसे किसी भी तरह की शस्त्र विद्या नहीं आती थी, जिसे हर वक्त कभी कुछ तो कभी कुछ कहकर उसका अपमान करते थे, आज उसी लड़के को, रुद्रा को देखने के लिए लाखों लोग उत्सुक थे। उस वक्त रुद्रा को पहली बार ये महसूस हुआ कि चीज़ें बदल रही है, कुछ तो हो रहा है जो वो समझ तो नहीं पा रहा, पर महसूस कर पा रहा है। तो दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जब रुद्रा दूसरे गुफा में प्रवेश करेगा। पर क्या सेनापति उसे इतनी आसानी से दूसरी गुफा में प्रवेश करने देगा? रुद्रा को बंदी बनाने के लिए रंगा ने आखिर क्या साजिश रची होगी? जानने के लिए सुनिए कहानी आदि शक्ति का रहस्य के अगले एपिसोड में।